हैदर अली को रेप केस के अंदर 25 साल या उससे ज़्यादा यानी कि उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। यूके लॉ के मुताबिक क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, मैं तफसील से आपके साथ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ और इस केस के साथ जुड़ी हुई एक एक चीज़, एक एक फैक्ट आपको बताऊंगा कि आखिर बैक एंड के ऊपर हुआ क्या है, इस स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या है, इसके पीछे गिल्टी कौन है, विक्टिम कौन है, एक एक चीज़ बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके साथ ऐसी ही हिडन फैक्ट की स्टोरीज शेयर करते रहते हैं। तो हुआ कुछ यूं है कि हैदर अली पाकिस्तान शाहीन की जो टीम है उसके साथ यूके में आए हैं, मैनचेस्टर। ये जो पाकिस्तान शाहीन की टीम है, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान की कौमी टीम नहीं है। पाकिस्तान शाहीन की टीम वो टीम है जो क्लब लेवल की क्रिकेट खेलने के लिए आती है यूके में। यानी कि जो यूके के अंदर डिफरेंट क्लब लेवल के मैच, सिटीज़ के मैच होते हैं, यानी कि मैनचेस्टर का, लंदन का, ये इसकी जो क्लब लेवल्स की टीम होती हैं, वो टीमें पाकिस्तान शाहीन के साथ खेलती हैं। तो पाकिस्तान शाहीन के साथ हैदर अली यहाँ पर पहुँचते हैं और 3 अगस्त को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 अगस्त से पहले क्या होता है उसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैनचेस्टर पुलिस जब वो वहाँ पे प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे अपने 3-4 दोस्तों के साथ, उनको गिरफ्तार करके ले जाती है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करती है, उनका पासपोर्ट अपने पास होल्ड कर लेती है और फिर उनको रिलीज कर देती है। मीनवाइल इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इसके पीछे क्या क्या फैक्ट्स हैं, गिल्टी कौन है, विक्टिम कौन है, और सारी तफसील पुलिस जो है वो इसके बारे में अभी नहीं शेयर कर रही, लेकिन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से एक हिस्ट्री रही है। आप अगर इमरान खान को देखें, वसीम अकरम को देखें, शुएब अख्तर को देखें, शुएब मलिक को देखें, और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। अभी रिसेंटली आप अगर अब्दुल रज़ाक को देखें तो अब्दुल रज़ाक की एक कंट्रोवर्सी चल रही है तमन्ना भाटिया के साथ। एक ज्वेलरी शॉप में उनकी मुलाकात होती है, कुछ मीडिया के लोग वहाँ पे उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर लेते हैं। अभी तक जो तमन्ना भाटिया है उसकी क्लैरिफिकेशन दे रही है कि मेरा रज़ाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम एक्सीडेंटली वहाँ पे उस शॉप के ऊपर मिले हैं और वो भी वहाँ आए हुए थे, मैं भी वहाँ आई हुई थी, वहाँ पे हमारी पिक्चर्स बनी हैं। अब जो है वो चीज़ें वो अपनी तरफ से क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही है। अब इसमें सच्चाई कितनी है हम नहीं जानते। तमन्ना भाटिया का रिलेशन है रज़ाक के साथ, उसके साथ आई थी या नहीं आई थी, गॉड नोस। हम इस चीज़ के बारे में हिस्ट्री क्योंकि हमें नहीं पता, हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। अगर हम इमरान खान की बात करें, उनके बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है। उनकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड जो हैं वो ब्रिटिश थी, अमेरिकन थी, और भी बहुत सारी दुनिया के लोग, मतलब एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी, उनके पीछे लोग दीवाने थे। इसी तरह अगर हम वसीम अकरम की बात करें तो इंडियन एक्ट्रेस शर्मिता सेन उनके होटल में आ गई थी, आपने भी ये न्यूज़ सुनी होगी। तो उनका भी काफ़ी सारी बैक एंड पे चीज़ें चलती रही हैं। शुएब मलिक का आप देखें तो उनका तो बाकायदा एक तरह से निकाह भी हो गया था एक खातून के साथ। उनका जो टेलीफोन है उसके ऊपर निकाह हुआ था, वो भी इसी तरह से ट्रैप हुए थे, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। लेकिन शुएब अख्तर का अगर आप देखें तो ईशा देओल के साथ उसका अफेयर रहा है। उसके आप डांस की वीडियोस भी इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। वो भी इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि ये हैदर अली पहले शख्स नहीं है जिनका किसी लड़की के साथ अफेयर हुआ है आउट ऑफ द कंट्री। लेकिन गलती कहाँ हुई है या क्या सीन हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जहां तक शुएब मलिक का ताल्लुक है ना, शुएब मलिक भी इसी तरह से ट्रैप हुए थे। ट्रैप किस तरह से हुए थे कि उनका किसी खातून के साथ फ़ोन के ऊपर रब्ता हुआ, उनकी आपस में गपशप हुई। शुएब मलिक ने उस खातून को देखा ही नहीं था और उसके साथ निकाह कर लिया, क्योंकि उसने कुछ पिक्चर्स ऐसी भेजी थी को उसको बहुत सारी कह सकते हैं अच्छी लगी और उनका उनके ऊपर दिल आ गया। उन्होंने उनके साथ निकाह कर लिया। लेकिन जब रियलिटी नज़र आई, रियलिटी बेस पे जो चीज़ें उसने देखी, जब वो खातून, उनको पता चला कि ये मेरी बीवी है, तो भाई साहब ने बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई। उसके अंदर उनको बड़ी एम्बेरसमेंट भी हुई कि निकाह करने के बाद अपनी बीवी को एक्सेप्ट नहीं करता। जब सानिया मिर्ज़ा के साथ उसकी शादी हुई थी उसके बाद भी वो खातून उसके पीछे लगी रही। शुएब मलिक थोड़ा सा स्मार्ट था, ये कह सकते हैं। मैं आपको इसके पीछे स्टोरी बताता हूँ कि क्यों ये लोग जो है उस तरह से चीज़ों में ट्रैप नहीं हो सके और हैदर अली क्यों फंसा है, उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ। हैदर अली बेसिकली कुछ अर्सा पहले यहाँ पे आए हैं यूके में। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वहाँ पे एक खातून, कहने को वो उनकी फ़ैन थी, उनसे मिलती है। और हैदर अली की आप माइंड में रखिए कि एज 24 है।
ठीक है, 24 साल का एक लड़का है, खूबसूरत है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, स्टाइलिश है, लोग उसको देखते ही पसंद कर लेते हैं। यानी कि हम लड़कों की बात करें तो हमें भी बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जिनको हैदर अली, उनकी बैटिंग पसंद है, उनकी पर्सनैलिटी भी पसंद है। अच्छा खासा सोना लड़का है, मतलब ये तो नहीं है कि। और पाकिस्तानी क्योंकि लड़के काफ़ी हैंडसम होते हैं ज़्यादातर, हिस्ट्री में भी पिछले सालों में अगर आप देखें 10, 20, 25 साल पिछले देखें तो हमारे पाकिस्तानी जो लड़के थे उनकी लुक, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी, शायद अफरीदी को देख लें और बहुत सारे बहुत खूबसूरत थे। फिर पठान है, तो खैर लड़की ने नंबर एक्सचेंज कर लिया उनके साथ और उसके बाद इनकी आपस में बात होना शुरू हो गई। 24 साल का लड़का है, मेरा नहीं ख्याल उसको ट्रैप करना या उससे मैसेज पे बात करना कोई मुश्किल था। उसने उससे बात की, तफसील से गपशप होती रही, फिर उनकी होटल्स में, यानी कि आप कह सकते हैं कहीं बाहर मुलाकातें हुई, रेस्टोरेंट्स पे गपशप हुई, काफ़ी सारी, यानी कि रिलेशनशिप जैसे बनता है, बिल्डअप होता है, वो बनता चला गया। लड़की काफ़ी कह सकते हैं कि स्मार्ट थी, तेज़ थी, उसको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग थी और यूके लॉज का भी पता था। उसको ये भी पता था कि मैं किस तरह से एक इमेच्योर लड़के को, जो कि क्रिकेट में तो समझते हैं कि काफ़ी उसका कह सकते हैं नाम है, काफ़ी चीज़ों की उसे अंडरस्टैंडिंग होगी बैटिंग के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, बट एक रियल लाइफ, एक कह लो कि जो दुनियावी ज़िंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ है, दुनिया को देखने की, परखने की, समझने की, लड़कियों को, लड़कों की, तो वो तो हर इंसान इस 24 की एज के अंदर नहीं अंडरस्टैंड कर पाता। तो हैदर अली से भी ये मिस्टेक हुई है कि उसे उसकी पर्सनैलिटी को जज करने में खासी दिक्कत हुई है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि वो लड़की मैनचेस्टर के अंदर एक होटल बुक करती है और हैदर अली को वहाँ पे इनवाइट करती है। हैदर अली भी वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाके वो तकरीबन कोई 4-5 घंटे वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, लड़का लड़की होटल में क्या करते हैं वो आपको भी बेहतर पता है। वो मैनचेस्टर वाला जो होटल का रूम था वो हैदर अली ने नहीं बुक हुआ है, वो उस लड़की के नाम पे बुक हुआ है। यानी कि उस लड़की ने होटल का कमरा बुक करवा के हैदर अली को जो है वो बुलाया वहाँ पे और इन दोनों ने वहाँ पे 4 घंटे के लिए स्टे किया। अब रामलीला तो सुनानी नहीं थी हैदर अली ने उस लड़की को उस होटल के कमरे में 4 घंटे के लिए। तो जो कुछ हुआ वो हुआ। उसके बाद क्या सीन हुआ है? उसके बाद ये हुआ है कि तकरीबन 2, 4, 5 दिन, हफ्ता फिर इनकी बात होती रही आपस में। उसके बाद उस लड़की ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, उसको ये कहना शुरू कर दिया कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, व्हाट हैपेंड, जो उस दिन हुआ उसके लिए कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ। तो मेरा पॉइंट ये है कि वहाँ पे होटल का कमरा बुक करवा के 4 घंटे के लिए तुम अम लेने के लिए गई थी। तुम जब कंफर्टेबल नहीं थी तो तुम्हें नहीं पता था कि मैं ये कमरा बुक करवा रही हूँ। अगर किसी ने किसी से मिलना होता है, लड़के ने लड़की से, तो वो बाहर पार्क होती है, बाहर रेस्टोरेंट होता है, कहीं खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं। इस बीबी ने जानबूझ के उसको पहले अपने जाल में फंसाया, गपशप करके, जैसे मोहब्बत या अफेयर में फंसाया। उसके बाद उसको होटल बुलाया, उसको वहाँ पे फंसाया। अब इसने अपना जो है ना वो रंग दिखाना शुरू कर दिया। यूके लॉज का पता था इसको, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग थी, हर चीज़ कैसे पता था। इस वजह से इसने अपने हिसाब से जो होता है ना विकेट सेट करना, वो इसने की। हैदर अली का चूंकि इस तरह का वास्ता पड़ा नहीं था, उसे समझ नहीं थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इमेच्योर थी, उसने चीज़ों को उस हिसाब से सेंस ही नहीं किया कि क्या इसके कह सकते हैं कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो अगर मेच्योर होता वसीम अकरम की तरह, शेख मलिक की तरह, वो चीज़ों को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके अपनी जान छुड़ा सकता था, वापस पाकिस्तान जा सकता था, वहाँ पे जाके चीज़ें डिफरेंट हो जानी थी। लेकिन चूंकि कह लो पठान है या अग्रेसिव है, उसने मेरे ख्याल से, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसने ये कह दिया होगा जो करना है कर लो। मे बी वो जो लड़की थी वो हनी ट्रैप करके, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी बाकी दुनिया के अंदर भी एक सिलसिला चल पड़ा है कि लड़कों को फंसाओ, अमीर लड़कों को या कोई क्रिकेटर्स को या कुछ इस तरह से फेमस पर्सनैलिटीज़ को, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करो। आपको याद होगा बाबर आजम वाला केस कोई आज से कोई 2 साल पहले आया था। लड़की ने उनके ऊपर भी काफ़ी गंदे इल्ज़ामात लगाए थे कि
मेरा मिस यूज़ करता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा। आज कहाँ है वो? पैसे लेकर बैठ गई है, पैसे लेकर खामोश हो गई है। अब उसे कोई अपनी इज्जत बेइज्जती नहीं महसूस हो रही। पैसे ले लिए हैं ना, तो पैसों के बाद तो कोई इज्जत बेइज्जती महसूस होनी नहीं थी। तो जो इज्जत वाला बंदा होता है उसे अपनी इज्जत प्यारी होती है, पैसे नहीं प्यारे होते। यहां पर भी सिलसिला वही है। उस लड़की ने हैदर अली से कुछ पैसे डिमांड किए। हैदर अली की इतनी ज़ाहिर है, हैदर अली उतना क्रिकेट तो नहीं खेला जितना बाबर आजम खेला है। उसके पास तो लाखों पाउंड्स भी नहीं होंगे उसको देने के लिए। लेकिन इसी वजह से वो जो लड़की थी, जो उसका कह लो कि एक मोटो था या ऑब्जेक्टिव था, वो पूरा नहीं हो सका। हैदर अली इस चीज को डिफरेंट वेज से कर सकता था हैंडल, यानी कि वो उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकता था, टाइम ले सकता था, थोड़ा सा इमोशनली उसके साथ खुद को अटैच करके यहां से पाकिस्तान जा सकता था। पाकिस्तान में जाके चीजें डिफरेंट होनी थी। अब यूके लॉ क्या है? यूके लॉ के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि अगर हैदर अली गिल्टी साबित हो जाता है, गिल्टी इन अ सेंस, पाकिस्तान में गिल्टी की डेफिनेशन डिफरेंट है, पाकिस्तान में लॉ डिफरेंट है, यहाँ यूके में लॉ डिफरेंट है। क्या है कि अगर लड़की की कंसेंट है भी, मतलब जो अभी सिचुएशन नजर आ रही है उसके अंदर तो नजर आ रहा है कि भाई ये लड़की उसके साथ अफेयर में थी, रिलेशनशिप में थी और उनकी आपस में कंसेंट से सारी चीजें हुई। अगर लड़की की कंसेंट थी भी और वो जाके पुलिस में कंप्लेन दर्ज कर देती है कि इसने उस दिन मेरी इजाजत के साथ मेरे साथ जबरदस्ती की है, मतलब है कि अगर उसका रिलेशनशिप उसके साथ था भी तो उस 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर लड़की की कंसेंट नहीं थी, वो ये किसी ना किसी तरह ड्रामा करके प्रूव करने में साबित हो जाती है, तो हैदर अली को 25 साल की सजा हो सकती है। कितने की? 25 साल की। अब इस सारी सिचुएशन में सारी बॉल जो है वो उस लड़की की कोर्ट में है। अगर अभी भी हैदर अली थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करे, शुएब मलिक की तरह, बाबर आजम की तरह और बाकी सारे जितने भी पाकिस्तानी एक्सपेक्टर्स हैं, उसको पैसे दे, कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश करे, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कोशिश करनी चाहिए। जाहिर सी बात है तो गलती हैदर अली की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको ट्रैप किया गया, ये भी बात समझने की ज़रूरत है। जानबूझ के पैसों के लिए ही उसको फंसाया जा रहा है और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ उसकी हेल्प करे, कुछ इस तरह करके सेटलमेंट करके पाकिस्तान को बदनाम होने से बचाएं उसको। पहले भी ऑलरेडी आपको पता है मोहम्मद आमिर से लेकर आसिफ अली से लेकर और बहुत सारे जो सलमान भट्ट हैं उनको सजाएं हुई हैं, इधर ही यूके में हुई हैं और यूके लॉ सख्त भी बहुत है। तो अगर लड़की अपनी पिटीशन वापस ले लेती है, दरख्वास्त वापस ले लेती है, तो तब ही जान इसकी छूट सकती है, क्योंकि हल्का सा भी उन्हें जो है वो फील हुआ पुलिस को या कोर्ट को कि भाई उसकी जो है वो परमिशन नहीं थी या किसी जगह पे उसने मना किया था, तो हैदर अली फंस जाएगा अगले 25 साल के लिए।